ये जो छोटे, ए बेटा इधर देखो, आयो कि भेजे गए? कई बार माता पिता घर रुक जाते हैं, बच्चों को भेज देते हैं कि जाओ तुम रामलीला देखना, हम महाभारत करेंगे। हमारे माता पिता आए तो वहां बैठो जहाँ पे वो माता पिता बैठे हैं, ताकि हमको भी पता लगना चाहिए कि किस डायरी का पन्ना इधर उधर उड़ रहा है। आप जो बैठे हुए लोग हो, जो बीच में खाली स्थान है, थोड़ा सा बैठे बैठे आगे खसक आइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। माता बहन आप भी थोड़ी आगे आइए, जितना आगे आओगे उतना मजा आएगा। ये जो पीछे एक मोहल्ला अलग से बैठा हुआ है, आपका कोई विरोध है क्या कार्यक्रम से? आ जाइए आगे। काली पीली टी शर्ट, आ जाओ। नीली पीली क्या है? यहाँ से तो काली दिखी। ये हाँ, आप भी आ जाइए। महिलाओं में कोई भी मूछ वाली महिला नहीं बैठेगी, इसलिए इधर आ जाओ। कई आदमी भूल जाते हैं कि हम आदमी हैं। ये आप उठे ना, तुम आइए आइए। हम 1000 किलोमीटर से चल के आ गए, तुम 10 फीट नहीं आगे आ पा रहे, बताओ। ये अब जरा दोनों मुट्ठी का बांधिए और जरा मेरे साथ जय घोष करिए, जय शिवा सरदार की। ये मैं बोलूंगा जय भवानी, आपको बोलना है जय शिवाजी। और मैं बोलूंगा जय शिवा सरदार की, तो आपको बोलना है जय राणा प्रताप की। ये हमारी भारत माता की वो दो आंखें हैं। अगर शिवाजी और राणा प्रताप नहीं होते, आज पढ़ रहे होते। ये हमारे गौरवशाली इतिहास की देन है। और इन माताओं का मैं आज बहुत खुश हूं, इस पूरे संगठन से, जिन बहनों का आपने सम्मान किया। भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है, तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती है, तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। देव की यशोदा जो दुलारती है कान्हा को, तो दुनिया को प्यारा ब्रजधाम मिल पाता है। और केकई कौशल्या तपती है जब तपस्या में, तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। आइए हम यहीं से आज की इस काव्य यात्रा को शुरू करते हैं। दो कवि मेरे साथ हैं, वो कवि कम लव कुश ज्यादा लग रहे हैं। एक तो लव है, राम जी को भी पहले लव हुआ था, फिर कुश हुआ। तो ये उन्हीं राम जी का लव है, जिसका नाम लव कुमार यादव है। ये इंजीनियर है, कवि है, वीर रस का कवि है। भगवान ने इसको बहुत खूबसूरत बनाया, आप देख ही रहे हो। जब ये पैदा हुआ तो कई दिन तक ये संशय रहा कि इसकी बारात जाएगी कि आएगी। फिर 8-10 दिन बाद अनीता दीदी सरीके एक अनुभवी सिस्टर ने बताया कि नहीं, इसकी बारात जाएगी। और अब हम इसके लिए लड़की देख रहे हैं, इसकी बारात जाने वाली है। बलवाड़ी गांव में भी कोई अच्छा यादव परिवार हो तो बताइएगा। मुझे गांव बहुत अच्छा लगा। एक बार लव कुमार यादव के लिए जरा जोरदार तालियां बजाइए। भाई प्रद्युम्न शर्मा, जिनके माध्यम से मैं आपकी सेवा में हाजिर हो पाया हूँ, इसका बहुत अच्छा कवि है, मेरा प्यारा छोटा भाई है, बहुत अनुशासित है, डिसिप्लिन है, और आगे आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपने इस पर विश्वास किया। एक बार प्रद्युम्न शर्मा के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। मेरा नाम शशिकांत यादव है। लखनऊ और पटना के राजनीतिक यादव परिवारों से मेरा कोई लेना देना नहीं। ना मैंने टोटी चुराई है, ना चारा खाया है। मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूँ। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो।
विश्वास हो गया हो तो मेरे सम्मान में भी ढंग से ताली बजाओ। इसको थोड़ा सा और लाउड करके शार्प कर। हाँ बच्चे, किसको ढूंढ रहे हो बेटा? अभी जमीन में सोगे नहीं। आइए मैं इस यात्रा को शुरू करता हूँ। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने शिवाजी जयंती की पूर्व संध्या पर रखा है। सैनिकों का सम्मान है, संतों का सम्मान है। शिवाजी महाराज ने यही सिखाया था। सामाजिक समरसता का अगर कोई मूल भाव हमारे समाज में किसी ने बोया तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोया। सैनिकों का सम्मान कैसे किया जाता है, अगर ये संस्कार किसी ने बोया तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोया। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखा करिए कि सीमा पर जो दीप बुझे हैं, देशवासियों भूल न जाना, जिस ममता की गोदी उजड़ी उसको मिलजुल धीर बंधाना। प्यार पिता का मांग की लाली और बच्चों का बचपन रूठा, दिवाली पर एक दिया तो मुंह जलाना। हमारे घर में जब भी कोई अच्छा शुभ कार्य हो तो हम अपने भगवान को एक दीपक लगाएं, लेकिन ये हमारे धरती के साक्षात भगवान है जो हमारी रक्षा करते हैं। पूरी दुनिया में पढ़े लिखे लोग कविता सुनने के लिए बैठे हैं। पूरी दुनिया में सेना में भर्ती होते हैं लोग वेतन के लिए। केवल भारत एक ऐसा देश है जहां भारत के बेटे भर्ती होते हैं केवल वतन के लिए। इसीलिए जब हमारे घर के बेटे सेना की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारे घर की माता बहनें उनके मस्तक पर मंगल तिलक करके इस बात की घोषणा करती हैं कि कुछ भी करना लेकिन कभी भी पीठ पर गोली मत खाना, या तो तिरंगे को हाथ में लेकर आना या फिर तिरंगे में लिपट कर आना। ये संकल्प केवल हिंदुस्तान की माता बहनें अभिव्यक्त करती हैं। आज एक सैनिक की मैं उनके चरणों में भी प्रणाम निवेदित करता हूँ। और आइए हम आज की इस काव्य संध्या की शुरुआत करते हैं। हम 3 कवि हैं, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। मुझे कल एक लंबी यात्रा पर बहुत आगे जाना है, लेकिन मैं कवियों से निवेदन करूंगा कि वो आपको मन भर के सुनाए। बापू जी से आदेश, मैं इस काव्य यात्रा को शुरू करता हूँ। माँ के चरणों में 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। माँ की वंदना इसलिए करिए, जिनकी माँ जिंदा है वो सुबह उठकर जरूर माता पिता को प्रणाम करिए, क्योंकि ये हमारे धरती के जिंदा देवता है। जब ये नहीं रहेंगे तब आपको महसूस होगा कि हमने क्या खो दिया है। क्योंकि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ। घर में माँ है तो मोहरत देखने की जरूरत नहीं आपको। क्या सीरत क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है। जीजा भाई सरी की माँ हुई तो शिवाजी सरी की संतान इस देश को। क्या सीरत क्या सूरत है, माँ ममता की मूरत है। पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक। आइए मैं उसी माँ की वंदना से इस काव्य यात्रा को शुरू करता हूँ। जहां जहां आपका मन करे, जहां जहां आपको अच्छा लगे आप ताली दीजिएगा। अच्छे लोग हो, गाली दोगे नहीं। ज्यादा अच्छा लगे, आपके हाथ खाली है, पड़ोसी की पीठ खाली है, उससे आपकी भी तंद्रा बनी रहेगी और पड़ोसी की ठंड भी। चुप नहीं हो रहा है क्या? इसको वही आग दिखा जो रात 10 बजे भाई साहब को, ये अपने आप चुप हो जाएगा। शब्दों की साधना को, भाव की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और छंद का श्रृंगार करूं। अभी नहीं आर.डी. बर्मन वाली चौथी पंक्ति आपको ताली बजाने के लिए मजबूर करेगी, और मजबूर करे तो फिर मैं आपकी तालियां चाहता हूँ। कि शब्दों की साधना को, भावों की आराधना को साहित्यिक स्थान मिले ऐसा वरदान दो। कविता को रचूं और
छंद का श्रृंगार करूं, गजलों से प्यार करूं, ऐसा वरदान दो। पल पल पूज सिद्ध दायिनी मां शारदे में, वाणी और विद्या का तुम मुझे वरदान दो। और गीत लिखो मान सम्मान स्वाभिमान के हो, देश अभिमान के हो, ऐसा वरदान दो। गीत लिखो मान सम्मान। कि हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो, सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप में हम गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के क्रंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करें सत्ताधीश यहाँ, हर मौसम में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। और चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान। और मैं देखिए माँ से क्या मांग रहा हूँ, जो मैं मांग रहा हूँ अगर आपको भी लगे कि आपको भी मांगना चाहिए तो फिर तालियां बजाना। वीणा वादिनी हमारी प्रार्थना यही है बस, प्राणियों में व्याप्त सद्भावना संदेश हो। वो चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो जगदम्ब, रंच मात्र भी न कहीं काली माँ कलेश हो। माँ में आपका हूँ और आप है हमारी मात्र, आपकी कृपा में इस पुत्र पे हमेशा हो। वो प्रार्थना है जब जब मुझको मिले माँ जन्म, यही मेरी मातृभूमि यही मेरा देश हो। प्रार्थना है जब जब मुझको मिले माँ जन्म। केवल कल्पना करके सोचो, युगांडा में पैदा होते तो कैसे दिखते, या दक्षिण अफ्रीका में पैदा हो जाते तो कौन तो तुमको देखता और किसको तुम देखते। ये तो सौभाग्यशाली हो, पहला सौभाग्य तो ये कि आपको भगवान ने भारत शरीर की धरती पर पैदा किया। और दूसरे सौभाग्य पर और तालियां बढ़ाना कि तुम्हें सत्य सनातन धर्म में पैदा किया। और अब तीसरी सौभाग्य पर सर्वाधिक तालियां उठाना, तीसरा सौभाग्य ये कि हमें पूज्य बापू जी और शिवाजी महाराज शरीर की वंश परंपरा में पैदा होने की। आइए हम इस एक शाम राष्ट्र के नाम शिवाजी महाराज को समर्पित करते हुए आज की काव्य यात्रा शुरू करते हैं। मैं इस मंच के सबसे युवा कवि, सबसे प्यारे कवि लव कुमार यादव को आपके बीच बुलाना चाहता हूं और उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि यह जो शहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, कोई ऐसा भी तरीका तो निकालो यारो, कैसे आकाश में सुराख नहीं सकता, पत्थर तो तभी समझा लिया। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए भाई लव कुमार।